तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे क्योका और किडोमारू की लड़ाई शुरू हो जाती है और साथ में टेंका भी आओबा के साथ लड़ने लगती है। फिर आओबा एक माटो पीच खा लेती है जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बस टेंका का पीछा ही करती रहती है। लेकिन टेंका भी उसे चकमा देकर अपने जाल में फंसा लेती है और फिर उस पर आमिनो मिटोरी का इस्तेमाल करती है। पर जब वो उसे मारने लगती है तभी उसे यूकी की याद आती है जिसकी वजह से वो हिचकिचा जाती है और तभी आओबा भी गुस्से में उस पर एक भीम मारती है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से घायल होकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ शुशु कोको और कुमा को चकमा देकर कुमा के मुंह के अंदर चली जाती है और उसे अंदर से फाड़ देती है। साथ में सहारा भी अपने सबसे ताकतवर मोड़ के साथ कोको को कुमा के दांत से मारती है। लेकिन तभी ही उनकी और कुछ और शुकीस आने लगती हैं और सहारा की भी पावर खत्म हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर कोको खुद को हील करती है और हम देखते हैं कि कुमा भी खुद को हील कर रहा होता है। तो अब चलिए इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे नाओन ने हिमारी को पकड़ लिया होता है और घबराई हुई हिमारी टाइम को 5 सेकंड के लिए रिवाइंड कर देती है। इसके बाद वो कहती है हिमारी हमारे पीछे कुछ शूकी छिपे हुए हैं, जिसके साथ ही उनके पीछे कुछ शूकीस आते हैं और हिमारी भी उन सभी को ही मार देती है। इधर नाओन मन में कहते हैं उसे कैसे पता चला मेरी सुंदरी बेटी हिटोरी शिजुका मुझे इंसानों की नजरों से बचने में मदद करती है। यहाँ तक कि ओनमी और बीरो वाले भी मुझे नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन क्या वो मुझे देख सकती है। इधर याचियो मन में कहती है वो ह्यूमनॉइड शूकी कहाँ है। तभी वो देखते है कि आकुरा हमला करने लगता है और साथ में वो भी टाइम को रोक देती है। फिर वो कहती है डैम इट, वो हिमारी को टारगेट कर रहे हैं, जिसके साथ ही वो उसे बचा लेती है। और उसे देखकर हिमारी पूछती है याचियो अभी क्या हुआ। तो याचियो कहती है शांत रहो और मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे पीछे ही रहना चाहिए। तभी वो दोनों शूकीस भी हिमारी पर हमला करने लगते हैं, लेकिन याचियो फिर से टाइम को 5 सेकंड्स के लिए रोक देती है और उन दोनों को मारकर मन में कहती है मैंने पहले ही कई बार मेरी एबिलिटी को इस्तेमाल कर लिया है और वो ह्यूमनॉइड आखिर है कहाँ। पर तभी नाओन एक स्वॉर्ड लेकर उसके पीछे से हमला करने आती है और साथ में ही कहती है मैं तुम्हें एक सुंदर मौत दूंगी। पर तभी हिमारी उसे बचा लेती है और ताकत लगाकर उसे पीछे कर देती है। फिर वो खुद के हाथ को नॉर्मल कर कर कहती है मैं तुम्हारे चेहरे से ही बता सकती हूँ कि अब तक तुम मुझे बस बचा ही रही थी, पर अब मेरी बारी है क्योंकि छोटी बहन भी बड़ी बहन को बचा सकती है। पर तभी आकुरा हमला कर देता है जिससे कि हिमारी रोक लेती है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर याचियो कहती है वो ह्यूमनॉइड जमीन के अंदर गायब हो गई, जिसके बाद हिमारी वहाँ पर गोलियां चलाती है लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और हिमारी कहती है मुझे पहले दुश्मन को बाहर लाना होगा। तभी याचियो कहते हैं हिमारी मैं फिर से अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसलिए मेरे पास रहो। इधर नाओन आकुरा के पास आकर कहते चिंता मत करो आकुरा, हम उनकी कमजोरी पर हमला करेंगे और हमारी एक खूबसूरत जीत होगी। इधर याचियो हिमारी से कहती है मेरे और पास आओ, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़ी हो जाती हैं और याचियो कहती है ये आजुमा बैटल फॉर्मेशन है और ये अल्टीमेट डिफेंस है, जिसे सुनकर हिमारी को कुछ समझ में नहीं आता और याचियो आगे मन में कहती है अगर वो मेरे मूव करते वक्त हमला करे तो शायद वो मुझे पोज बनाने का मौका ही नहीं देगी, लेकिन अगर मैं इस पोजीशन में इंतजार करूंगी तो मैं तुरंत रिएक्ट कर पाऊंगी। फिर वो हिमारी से कहते हैं चलो भी पास आओ, ये शर्माने का वक्त नहीं है। तो हिमारी कहती है नहीं, जिसे सुनकर वो पूछती है क्या हुआ। फिर हिमारी कहती है वो हमें अनदेखा कर कर कमांडर्स की तरफ जा सकती है, इसलिए हमें उस पर हमला करना ही होगा। तो याचियो कहती है देखो मेरी एबिलिटी की एक लिमिट है, हम कोई गलत मूव नहीं चल सकते। फिर हिमारी कहती है मेरे पास एक प्लान है, एक सीक्रेट वेपन जिसे कि मैंने असली जंग के लिए बचा कर रखा था और मैं पहली बार इसका इस्तेमाल लड़ाई में करने वाली हूँ, लेकिन अगर ये काम कर गया तो वो जरूर बाहर आ जाएगी। और याचियो पूछती है पर सवाल ये है कि क्या तुम सच में ऐसा कुछ कर भी पाओगी। तो हिमारी कहती है मैं अब वो इंसान नहीं हूँ जो कि पहले थी। 7 स्क्वाड को ज्वाइन करने के बाद और एक्सिबिशन मैच में लड़ने के बाद मैं ताकतवर हो गई हूँ, तो मुझ पर यकीन करो याचियो। जिसे सुनकर वो मुस्कुरा कर कहती है अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो आगे बढ़ो। इसके बाद हिमारी अपने बालों को खोलती है और फिर उसके बाल ऊपर उठने लगते हैं और उसे देखकर याचियो भी हैरान होती है और हिमारी मन में कहती है अगर मैं ऐसे ही शूट करूंगी तो वो कभी भी दुश्मन को नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं सभी डायरेक्शन में शूट करूं तो। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाल गन्स में बदल चुके होते हैं। फिर वो अपनी पूरी ताकत से फायर करती है, इससे वो पूरी गुफा ही तबाह होने लगती है और वो गोलियां भी नाओन को जा लगती हैं, जिसे देखकर हिमारी कहती है वो वहां है और नाओन कहती है क्या तुम इस गुफा में खुद को ही मारने की कोशिश कर रही हो। तो याचियो कहती है ऐसा नहीं होने वाला।
प्राइम टाइम 10 सेकंड्स रिवाइंड, जिसके साथ सब कुछ 10 सेकंड्स के लिए पीछे हो जाता है। और फिर याचियो हिमारी को रोक कर कहती है प्लान काम कर गया, बहुत अच्छे हिमारी, जिसे सुनकर हिमारी भी खुश हो जाती है। फिर याचियो कहती है हमारे राइट में ऊपर 45 डिग्री पर, जिसके बाद हिमारी वहां पर फायर कर देती है और वो सीधा नाओन को जा लगती है। फिर साथ में याचियो आकुरा को भी मार देती है, जिसके बाद वो कहती है बुरा नहीं है हिमारी, हमारे घर जाने के बाद मैं तुम्हारा एहसान चुका दूंगी। तो हिमारी कहती है मैं अभी घर नहीं जा सकती लेकिन शुक्रिया। इधर नाओन मन में कहती है मुझे जाकर आओबा को ढूंढना होगा। इधर हम टेंका को जमीन पर गिरा देखते हैं और आओबा उसके पास आकर कहती है लगता है तुम मेरी बीम से बच नहीं पाई, और वैसे तुम्हारे पास मौका था पर फिर भी तुमने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। तो टेंका कहती अगर मैं आपको मार देती तो इससे यूकी बहुत उदास हो जाता, जिससे सुनकर आओबा भी शौक सी हो जाती है। फिर टेंका कहती है मैं भी हैरान थी कि मैं अपने दुश्मन पर हमला नहीं कर पाई, सच में ये लापरवाही थी, और वैसे मैं पिछले कुछ वक्त में कई नई तरह की फीलिंग्स को महसूस कर रही हूँ। फिर आओबा अपनी चोट को हील कर कहती है मैं ताकतवर हूँ तो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यूकी की फीलिंग्स पर ध्यान देकर तुमने अच्छा किया, मुझे तुम पसंद आई टेंका। जिसे सुनकर टेंका खुश होकर कहती है मैं अब देख सकती हूँ हमारा सुंदर फ्यूचर मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ, जिसके बाद वो यूकी के साथ अपने फ्यूचर को इमेजिन करती है। और फिर कहती है सिस्टर इन लॉ, तो आओबा कहती है मुझे वो बोलना बंद करो। फिर क्योका वहां आकर पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो टेंका कहती है हाँ लेकिन अब मैं लड़ नहीं सकती। तभी किडोमारू वहां आता है लेकिन आओबा उसे रोक देती है और उन दोनों से कहती है अगर तुम चाहो तो तुम अभी ही भाग सकती हो, लेकिन हम ब्यूरो को तबाह करने का प्लान नहीं बदलेंगे। तो क्योका कहती है तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। पर तभी कोको कहती है दीदी आओबा। फिर हम उसे कुमा के साथ वहां आते हुए देखते हैं और वो उसके पास आकर कहती है माफ करना मैं हार गई। तभी नाओन बाहर निकलकर कहती है मैं भी। फिर कोको कहती है हमने बाकी शूकीज को चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि हम भाग सकें, और नाओन कहती है उन्होंने आकुरा को मार दिया और टनल से हमारा पीछा किया। तभी वो चारों भी वहां पर आ जाती हैं, जिसके बाद क्योका आओबा से कहती है तुम्हारे साथी बहुत बुरी हालत में लग रहे हैं, तो मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ क्या तुम सरेंडर करोगी। तो आओबा कहती है मजाक मत करो। जिसके बाद वो सभी एक दूसरे के सामने होती हैं और क्योका और आओबा लड़ने को तैयार हो जाती हैं। दूसरी तरफ डॉम में ने अपनी एबिलिटी के साथ ये सब कुछ देख रही होती है, पर तभी उसे एक शौक सा लगता है। इधर हम वहां पर एक लाइट सी उतरती देखते हैं और वो गुफा ऊपर से तबाह हो जाती है और वो लाइट अंदर तक आती है। फिर हम देखते हैं कि वो असल में जोरू और शिकोकू होती हैं, और शिकोकू कहती है यो हो गॉड्स को हेलो कहो, जिसे देखकर आओबा यूकी और बाकी सभी ही शॉक हो जाती हैं। और जोरू भी क्योका को घूर रही होती है। फिर वो नीचे लैंड होती है और फिर शिकोकू कहते तुम्हारी लड़ाई की वजह से ही इस जगह को ढूंढना काफी आसान था। तभी यूकी शौक सा हो जाता है क्योंकि जोरू ने कोको और नाओन को पकड़ लिया होता है, और शिकोकू कहते उनमें अभी भी लाइफ सोर्स है, शायद हमें उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। इधर याचियो पूछती है 1 मिनट रुको, मैंने सोचा वो तुम्हारे साथी हैं। तो शिकोकू कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम हमारी बराबरी इन कीड़ों से करो, हम शूकीज के लीडर हैं और हमें 8 थंडर गॉड्स कहते हैं। जिससे सुनकर वो दोनों भी शौक हो जाते हैं। फिर शिकोकू कहती है और हमारा काम है इंसानियत को तबाह करना। फिर वो क्योका को घूरती है और उसके बाद एक अलग टोन में कहती है हम गॉड्स हैं तो तुम चाहो तो हमारी पूजा कर सकती हो। तभी कुमा उन पर हमला करने जाता है तो शिकोकू कहती है जोरू, जिसके साथ ही जोरू जमीन पर जोर से पैर मारती है और उन सभी को ही हवा में उड़ा देती है। पर तभी क्योका और यूकी देखते हैं कि आओबा ने उन्हें बचा लिया होता है। फिर आओबा कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पर मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। तभी शिकोकू मुस्कुराकर दूसरी ओर देखती है और फिर किडोमारू आओबा पर हमला कर देता है। फिर आओबा भी हमला करते हुए कहते हैं किडोमारू तुम कर क्या रहे हो, लेकिन किडोमारू उससे भी आजाद हो जाता है और फिर गुस्से में एक जंप लेकर आओबा को जोर से मारता है।
फिर शिकोकू कहती है शुकी को मेरे एक स्नेक ने काटा है, जिसकी वजह से उसका पुराना और असली कातिलाना रवैया वापस आ गया है। फिर किडोमारू खुद को पावर अप करता है और शिकोकू उसके पास आकर कहती आगे बढ़ो, खुद को रोकने की जरूरत नहीं है और जितना चाहो उतना नुकसान करो। जिसके साथ ही वो आओबा पर हमला करने जाता है और आओबा भी अपनी तकदीर को एक्सेप्ट सा कर लेती है। फिर किडोमारू उसे एक पंच मारने ही लगता है, लेकिन तभी यूकी उसे रोक लेता है, जिससे आओबा भी शौक सी हो जाती है। फिर वो दोनों पीछे होते हैं और यूकी गुस्से में कहता है मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई, और उस पंच से किडोमारू दूर जा गिरता है। फिर क्योका कहती है वक्त आ गया है यूकी, एक साथ मिलकर हम उन्हें झुकने पर मजबूर कर देंगे। तो यूकी कहता है जी मैम। इधर किडोमारू हमला करने आने लगता है और यूकी भी उसकी ओर जाते हुए कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ, जिसके साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले थर्सडे को रिलीज होगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो फ्राइडे शाम तक आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।